नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आरक्षण साइन और सवाल की। राजभवन और राज्य सरकार के बीच आरक्षण विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस इसे लेकर अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है और 3 जनवरी को महारैली करने जा रही है। संभवतः प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब राजभवन के विरोध में सरकार प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके हस्ताक्षर करना ही नहीं चाहती। उन्होंने राज्यपाल पर भाजपा नेताओं के दबाव में हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप भी लगाया है। भूपेश बघेल ने कहा कि यदि राज्यपाल को बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो वापस कर दें। उधर सर्व आदिवासी समाज ने भी आरक्षण को लेकर राजभवन का घेराव किया। उधर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। भाजपा की माने तो आरक्षण हमने दिया है जिसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट में भेजा और वो वहां से रद्द हो गया, निरस्त हो गया। संवैधानिक संस्था को लगातार अपमानित करने और चोट पहुंचाने का काम सरकार कर रही है और आरक्षण पर राजनीति कर रही है। अब वार पलटवार में एक बार फिर आरक्षण की आग तेजी से उठती हुई दिखाई दे रही है। राज्यपाल हस्ताक्षर कब करेंगी और यदि नहीं करती हैं तो क्या इसे सरकार को वापस किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते। ये विधिक सलाहकार एकांत परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही है। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाए। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुखिया जो आरक्षण पर राजनीति कर रही है, पहले भी मैं बोला हूं कि इतने हिमायती थे जब आरक्षण पर, तो आरक्षण के विरोध में जो कोर्ट में गए उनको सम्मानित करना और मंत्री का दर्जा देना, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए आरक्षण को लेकर के कि बीजेपी नहीं चाहते, कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था और मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट से निरस्त हुआ है। अब क्या बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्या दिखाना चाहते हैं? और जहां तक संवैधानिक संस्था की बात है, उनको लगातार अपमानित करने का काम, चोट पहुंचाने का काम ये सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है। तो आरक्षण पर रार है और तकरार जारी है। देखिए, लगातार ये जो मुद्दा आरक्षण का है, ये एक कोई नया मुद्दा नहीं या आज का मुद्दा नहीं है, काफी समय हो गया इस चीज को। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि आने वाले समय में इलेक्शन है और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने एक सत्र बुलाया और उसमें तमाम चीजों को रखा, उसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया, हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन अब वो बात हस्ताक्षर पे आकर अटक गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि वो हस्ताक्षर तब करेंगी जब उन्होंने वो 10 सवाल जो किए हैं उसके जवाब मुझे चाहिए। अब भूपेश बघेल कहते हैं कि वो जवाब हमने दे दिए, जवाब के बाद भी यदि आप हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं का दबाव है। क्या एक राज्यपाल संवैधानिक पद है, उन पर इस तरह से आरोप लगाना ठीक है? दूसरी चीज, इतना होने के बाद भी हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरी चीज, बीजेपी का ये दावा कि आरक्षण हमने दिया था, इसे लेकर कांग्रेस गई थी कोर्ट में और वहां से वो निरस्त हुआ और उसके बाद ये पूरी प्रोसेस एक बार फिर से निकलकर सामने आई है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बात है? क्या है इसके पीछे? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा है। हम सर्व आदिवासी समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये वर्ग भी राजभवन का घेराव कर रहा है। कांग्रेस इसे लेकर अब महारैली की तैयारी कर रही है। 3 जनवरी को पूरी प्लानिंग है, सड़कों पर उतरेंगे और वाकई में शायद कहना चाहिए शायद कि प्रदेश में ऐसा संभवतः पहली बार ही होगा कि राजभवन को सरकार घेरेगी। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ये जो सियासत हो रही है ये कुछ एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। लेकिन इन सबसे इतर महत्वपूर्ण ये है कि आरक्षण पर कोई ना कोई हल निकलना जरूरी है। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ अब से कुछ देर बाद रंजना साहू। रंजना जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ठाकुर वीरेंद्र सिंह बघेल। वीरेंद्र सिंह बघेल जी का भी मैं स्वागत करती हूं और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उचित जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों मेहमान हमारे अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उचित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, बहुत सही है। उचित जी, क्या है छत्तीसगढ़ का ये सियासी घटनाक्रम आरक्षण को लेकर जो है, क्या वाकई में आरक्षण पर सियासत है, राजनीति हो रही है? बीजेपी कह रही है आरक्षण पर सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, आरक्षण हमने दिया। कांग्रेस इसको लेकर आती है, विशेष सत्र बुलाती है, राज्यपाल तक जाता है, हस्ताक्षर नहीं होते, 10 सवाल पूछे जाते हैं, उसके जवाब चले जाते हैं, बावजूद इसके अटका है। और अब तो अति ये हो गई है कि भूपेश बघेल ने ये कह दिया, आपने सुना होगा, कि नहीं कर सकती हैं हस्ताक्षर, हमें वापस कर दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में राज्यपाल काम कर रही है। क्या इस तरह के आरोप ठीक हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन्हीं सब राजनीति और सियासत में आरक्षण का जो मुद्दा है या जो समस्या है वो हल हो पाएगी? राजनीति केवल एक ओर से नहीं हो रही है, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से ये सदन में क्वांटिफाइबल डाटा का आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी, या बोलना चाहिए कि गवर्नर हाउस से जो राजनीति हो रही है वो अपनी तरफ से गवर्नर हाउस से भी पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। तो दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। ऐसा नहीं कि देखिए, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कीजिए, लेकिन इतना ऐसा भी क्या कि भूपेश बघेल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आपको जो भी कुछ करना है संवैधानिक दायरों में रह के ही किया जा सकता है। संवैधानिक दायरों में आप या तो उसमें कुछ नोट या टिप लिख के वापस कर दीजिए, या एज इट इज वापस कर दीजिए, या राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए। जो 3 ऑप्शन उनके संवैधानिक जो उनके पास अधिकार है, उन अधिकारों का प्रयोग कीजिए। तो भूपेश बघेल जी अपनी जगह सही है, गवर्नर मैडम जो है वो अपनी तरफ से अपने अधिकारों पे लोगों की और विधि की राय ले रही है, वो अपनी तरफ सही है। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अधिकारों की व्याख्या कर रहे हैं, मगर राजनीति दोनों ही तरफ से हो रही, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो डेटा को वो अपना मैसेज देना चाहती पब्लिक को कि हम आरक्षण के बहुत ज्यादा लोगों के फेवर में है, लेकिन कांग्रेस उसको अच्छे से नहीं रख रही है। वही कांग्रेस इस बात को बताने में कामयाब होने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण को रोका ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जा रहा है। भले ही गवर्नर हाउस एक चेहरा हो, लेकिन रोका भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि जैसे ही कोई बात आरक्षण की होती है, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता गवर्नर हाउस के प्रवक्ता बन के काम करना शुरू कर देते हैं। ये कांग्रेस आरोप लगाती है। तो निश्चित तौर पे ये राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है, तो ये नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये कि आज इन सब लड़ाई में 2023 में चुनावी वर्ष है, उसमें हम जा रहे हैं। ये चुनावी वर्ष में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। आज आरक्षण की जो है स्थिति बहुत शून्य है। हिंदुस्तान का इकलौता प्रदेश है जहां आरक्षण शून्य की स्थिति में है। लोगों के कॉलेज के एडमिशन, लोगों के प्रमोशन, गवर्नमेंट में भर्तियां, सभी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं होने के कारण बहुत हौच-पौच की स्थिति बनी हुई है कि किस आधार पे अभी काम होना चाहिए, किस आधार पे काम होगा। और सवाल ये कि ये क्रेडिट लेने वाली बात है कि इसकी क्रेडिट अगर हो भी जाता है तो उसकी क्रेडिट किसको जाएगी? बिल्कुल, तो ये मैटर है क्रेडिट का, राजनीति का। आरक्षण जो है चुनाव का एक बड़ा गंभीर मुद्दा होगा। वर्तमान परिस्थितियों में फिलहाल के कुछ दिनों में इसका हल निकलते नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए उचित जी, वापस आऊंगी आपके पास। वीरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां, बातें क्लियर हैं। उचित जी ने कहा है दोनों तरफ से हो रही है, जो भी चीजें आ रही है वो दोनों तरफ से हैं, एक तरफ से नहीं है। सवाल यही है कि अब इसका हल कैसे निकलेगा। यदि भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी नेताओं के दबाव में राज्यपाल काम कर रही हैं, हस्ताक्षर नहीं कर सकती, जवाब भेजने के बाद भी तो हमें वापस कर दें। यदि वापस भी आ जाता है तो क्या इसका समाधान निकल पाएगा? क्या हो सकता है आगे? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा कि जब मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही था, एक राज्य था,
उस समय 20% आदिवासियों को आरक्षण मिलता था। जैसे राज्य बना, छत्तीसगढ़ बना, तो 32% आरक्षण हुआ। 2005 में केंद्र की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उन्होंने भी 32% को ओके किया। लेकिन उसको उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने उसको लागू नहीं किया। और उसके बाद आदिवासियों ने आंदोलन किया आरक्षण के लिए। फिर वो जाकर 2011-12 में उसको रमन सिंह जी ने लागू किया, लेकिन उसके बाद तो पुनः वो कोर्ट में चल दिया। तो आप देखेंगे कि इन 15 सालों में बीजेपी की सरकार केवल आदिवासियों का शोषण करने का काम की, वो कभी आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया में नहीं रही। उन्होंने कोर्ट में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि वो उसी समय इसका पूरा सिस्टम बन जाता। तो हम तो साफ है, हम तो बोल रहे हैं बीजेपी को, आओ हमारे साथ माननीय राज्यपाल जी के पास चले, उसको लागू करवाएं और आदिवासियों के साथ न्याय हो। हम तो उनके साथ हैं। ठीक है, चलिए रंजना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ रंजना जी आ रही है। मुझे लगता है एक एक बार सबका जी, पक्ष आ जाए, उसके बाद सवाल बहुत सारे हैं। रंजना जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं हम आदिवासी वर्ग के साथ हैं, जिन्हें आरक्षण मिलना है हम उनके साथ हैं। ऐसा बीजेपी भी कह रही है, ऐसा कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन हो कहीं से नहीं पा रहा इसका समाधान। कहाँ परेशानी आ रही है? बीजेपी कह रही है कि आरक्षण हमने दिया था और मुख्यमंत्री जो है या कांग्रेस की सरकार जो है वो गलत तरीके से ये तमाम चीज़ों को ला रही है। इतना ही था तो कोर्ट क्यों गए थे? बहुत पीछे लगातार इस चीज़ को लेके जाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि जब भूपेश बघेल ने अकेले तो इसको पास कराया नहीं, मुझे लगता है सर्वसम्मति से विधानसभा से निकला है और नियमों के मुताबिक देखें तो ये भी बात आ रही है कि वहां पर ये सवाल उठाने ही नहीं थे राज्यपाल को। फिर भी यदि कोई चीजें आई हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से जवाब भी भेजा। अब कहां दिक्कत आ रही है? इसके लिए मुझे लगता है विपक्ष भी बात करे। राखी जी, देखिए ये बहुत स्पष्ट है, आरक्षण की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने की थी, पर उस आरक्षण को बचा ही नहीं पाए। भाई ये बताइए, 2018 से लेकर 22 तक 14 हीरिंग रही, 14 बार पेशियां बुलाई गई, तो इनके एक भी वकील वहां पर खड़े नहीं हुए। जब आपको आरक्षण के विषय, उस विषय को जब बचाना था, लोगों को सहयोग करना था आरक्षण के मसले में, तब तो आपने सहयोग किया नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि हमने आरक्षण के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर, तो आपको जहां पर अपना विषय रखना चाहिए था वहां पर आपने माननीय न्यायालय में अपना विषय आपने रखा नहीं। 14 बार का समय कम नहीं होता आपको अपना पक्ष रखने के लिए, और आपकी कमजोरी के कारण ही माननीय न्यायालय ने इसे निरस्त किया। अब विषय ये है, 19 सितंबर को जब आरक्षण का विषय जब निरस्त हुआ, तो उसके बाद 2 दिन 3 दिन में इतनी क्या हड़बड़ी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर कह दिया कि हम आरक्षण के विषय को लेकर विशेष विधानसभा आहूत करेंगे। तो ये क्या चल रहा है? जब आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको इतनी हड़बड़ी नहीं थी। अभी तो 2 तारीख से 6 तारीख तक फिर विधानसभा है, आप उस समय पूरी तैयारियों के साथ इन विषयों को रख लेते। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राज्यपाल जी को जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। तो भाई आप यदि उनसे साइन करवा ले हो, संवैधानिक संस्था है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए आप कौन सी संवैधानिक संस्था पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। आप माननीय राज्यपाल जी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं जहां पर आप उनको साइन के लिए भेज रहे हैं, तो आप वहां पर टिप्पणी करके कह रहे हैं कि आपको 10 जो प्रश्न माननीय राज्यपाल महोदया ने पूछे हैं, आपको वो उन सवालों का अधिकार ही नहीं है। अब जब आप कह रहे सवालों का अधिकार नहीं है, फिर आप फिर से कहते हैं कि हमने जवाब भेज दिया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, और उनको ये लग रहा है झूठ जो बोलकर पूरे प्रदेश की जनता को हम गुमराह कर लेंगे। जिस वर्ग विशेष को आरक्षण मिलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बार बार जो बयान बदल रहा है, उससे आरक्षण का जो विषय है वो रुका हुआ है। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आप यदि आरक्षण के पक्ष में हैं, तो माननीय राज्यपाल जी महोदया जो आपसे प्रश्न जिनका वो जवाब चाह रही हैं, वो जवाब आप दे दीजिए। फिर आप कहते हैं कि राज्यपाल को हमने जवाब दे दिया है, अब उनको हस्ताक्षर करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा ही तो कह रहे हैं, तो आप खुद उन विषयों को ला रहे हैं, मतलब वो क्या कह रहे हैं उनको खुद स्पष्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये उनको सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके कारण ही तो ये निरस्त हुआ था। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो निरस्त हुआ, कुणाल शुक्ला जी जो गए माननीय न्यायालय के पास, उनके कारण एक आरक्षण हमारा निरस्त हुआ। केपी खांडे जी हैं और पद्मा मनहर जी हैं, ये दोनों गए थे हमारे एक वर्ग के आरक्षण को लेकर।
तो ये इन लोगों को ये और सर का ताज बनाते हैं, इनको ये विशेष स्थानों पर बैठाते हैं। तो ये इनका विजन स्पष्ट नहीं है कांग्रेस का, ये क्या चाहते हैं उन चीजों को ये स्पष्ट कर दे। ठीक है रंजना जी, मुझे मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इस आरक्षण का ये जो आग है ना आरक्षण की, ये कब ठंडी होगी? क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, और जब सब लोग ही चाह रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए तो फिर इतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी के 10 जो सवाल उन्होंने किए हैं उसका जवाब आप दे दीजिए। और यदि वो तो कह रहे हैं हमने भेज दिया, वो कह रहे हैं हमने भेज दिया, तो उसको सार्वजनिक करिए ना, किसने मना किया है? वो भेज दे, उसे सार्वजनिक करिए। राज्यपाल जी तो कह रही हैं 4 लाइन का पत्र लिखने से बोले जवाब नहीं हो जाता। तो 10 यदि प्रश्नों के जवाब हैं तो वो जवाब 4 लाइन में नहीं दिए जाते। आप स्पष्ट कर दीजिए, सार्वजनिक करिए, उससे क्या तकलीफ है? सरकार को कोई दिक्कत है क्या इसमें? आप स्पष्ट करिए। ठीक है उचित जी, मुझे लगता है जिन 10 सवालों की बात हो रही है उसके जवाब पहुंच गए हैं। भूपेश बघेल ने खुद बोला है कि हमने भेज दिया, और हमारे भेजने के बाद उसमें से फिर यदि किसी को मीन मेक ही निकालनी होगी या कुछ करना ही होगा तो वो तो प्रस्ताव वापस कर दें। वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं, बड़े सख्त लहजे में उन्होंने ये बात बोली है। तो उनका ये भी कहना है कि पहले तो ये इस अधिकार में था ही नहीं कि राज्यपाल को बीच में लाया जाए, फिर भी ये सारी चीजें हमने फिर भी की एक सम्मान रखते हुए। बावजूद इसके ऐसे तो ये मामला मुझे नहीं लग रहा कि सॉर्ट आउट हो पाएगा, और करना इसको जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी भी चाहती है आरक्षण हो, कांग्रेस भी चाहती है आरक्षण हो, मिले, लेकिन कर दोनों नहीं कुछ पा रहे हैं। कांग्रेस इसलिए बंधी है क्योंकि राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। अब बड़ा सवाल यह भी है कि यदि वो वापस आ जाता है, मान लीजिए वापस हो भी जाता है, तो फिर नया क्या इसमें? उचित जी, मेरी आवाज पहुंची आप तक? जी ये मुझसे सवाल है। हाँ उचित जी, आपसे सवाल है। देखिए, ये थोड़ा सा एक सवाल एक बार थोड़ा सा दोहराएंगे, छोटा सा है। हाँ उचित जी, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भी चाहती है आरक्षण हो, बीजेपी भी चाहती है आरक्षण मिले। इन सब के बीच में भूपेश बघेल थोड़े से सख्त हुए हैं। उन्होंने कहा पहली बात तो नियम में नहीं था, फिर भी हमने जवाब भेज दिए, जवाब के बाद हम उनको मीन मेक निकालनी है, उसके बाद भी हस्ताक्षर नहीं हो रहा है तो हमें वापस कर दें। मुझे ये बताइए कि यदि वापस हो भी गया, मान लीजिए हो भी गया, तो क्या ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? क्या उसकी नेक्स्ट प्रोसेस हो सकती है? देखिए, एक बार तो ये वापस कर सकती है, दूसरी बार फिर से ये भेजा जाएगा विधानसभा द्वारा, तभी वापस नहीं करेंगे, या तो इनको राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ेगा या हस्ताक्षर करके इन्हें वापस लौटाने पड़ेंगे, पारित करके। तो जिस तरीके से जो संवैधानिक, लेकिन जो बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि दोनों ही लोग इसको चाह रहे हैं आरक्षण हो, लेकिन सवाल ये कि आरक्षण दोनों लोग चाह रहे हैं, लेकिन आरक्षण का मामला आरक्षण का नहीं, आरक्षण की क्रेडिट का है। हाँ। तो आरक्षण की क्रेडिट यहाँ दोनों ही लेना चाहते हैं, और हकीकत में विधानसभा के 10 मिनट के डिस्कशन और संवाद के साथ ये बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकता था। सवाल उठता है कि ये जिस प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी चाह रही है ताकि आगे इसके लॉन्ग टर्म फायदे हों, इसमें किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी याचिकाएं ना लग पाए और 9वीं अनुसूची में आ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी चाह रही है। तो डेफिनेटली ये ऐसा मुद्दा है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रेडी है, मगर मामला ये है कि क्रेडिट लेने के पेज में फंसा हुआ है। बिल्कुल, दोनों ही लोग अपने आप को आदिवासी हितैषी बता रहे हैं। हकीकत में 1 करोड़ आदिवासियों के ये वोट साधने के और उनको अपने फेवर में करने का और उनको बताने का ये तरीका है, राजनीतिक कारण है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कारण आरक्षण का राजनीतिक है, राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास है, जिसको भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी लाभ लेने की कोशिश की गई दोनों ही पक्ष द्वारा। मैं एक पक्ष को नहीं बोलूंगा। इन्होंने, भाजपा ने ये प्रचार प्रसार किया कि ये आरक्षण को इन्होंने फेल कर दिया, इन्होंने कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप जनता के सामने लाया, आदिवासियों के सामने लाया। वही कांग्रेस ये बताने में सफल हो रही है कि इन्होंने आरक्षण का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, मसौदा वो ढंग से नहीं बनाया, तो आधे अधूरे ढंग से इन्होंने पारित करा लिया। इसी कारण लोग कोर्ट गए। वो बात अलग है कि कोर्ट में जो लोग गए उनके वो भी अपने ही थे, या तुम या पीछे से लगवाया गया था या जो भी किए थे, वो बाद में उसको कांग्रेस ने उनको बहुत राजनीतिक रूप से लाभान्वित भी किया, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये पूरा मसला क्रेडिट का है, क्रेडिट लेने की होड़ है। आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टी एग्री हैं। ये विषय बहुत जल्दी शांत नहीं होने वाला, ये लंबा चलने वाला है, जिसको अल्टीमेटली
कि 9वीं अनुसूची में भेजने के इनके जो प्रयास रहेंगे वो विफल रहेंगे। ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा 2023 के चुनाव। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यदि इसी प्रोसेस से चलते रहे तो मुझे लग रहा है वाकई में 2023 में बहुत दिक्कत हो जाएगी, और इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और यदि हो गया तो निश्चित तौर पर जिसकी सरकार है उसे क्रेडिट मिलेगा। तो ये लड़ाई क्रेडिट की तो है, आरक्षण की कम। बिल्कुल सही बोला आपने। वीरेंद्र जी, मुझे बताइए कि अभी बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है भूपेश बघेल का, आप इसे वापस कर दें। मुझे बताइए, वापस करने के बाद कांग्रेस क्या करेगी? फिर वही चीजें घूम फिर के वहीं जानी है, जैसा कि उचित जी ने बोला, तो इसके लिए कुछ अलग से प्लानिंग है? देखिए, मोटो क्या है कि आरक्षण मिले, उनको दिला पाएं, पर यदि वो हम नहीं कर पाए तो फिर कैसे, क्या मानेंगे? देखिए, हमारा विजन साफ है। विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण बिल पास हुआ है, हमने राज्यपाल के पास पेश किया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति यहाँ पर हो रही है और बीजेपी के इशारे पर हो रही है, क्योंकि जब सर्वसम्मति से बिल पास हो गया है उसके बाद अभी कल 2-3 दिन पहले माननीय राज्यपाल जी का बयान आया है कि विधिक सलाह से मैं जानकारी लूंगी। तो जब विधानसभा में वो पास हो गया है, उसमें क्या सलाह लेना, क्या वो विधानसभा से बड़ा है सलाहकार? ये कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से प्रतीत हो रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें षड्यंत्र कर रही है और आरक्षण को पास नहीं होने दे रही है, जबकि कांग्रेस का साफ कहना है कि हम तो चाह रहे हैं कि आदिवासियों को आरक्षण मिले। और ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यहाँ पर रहते हैं और पांडव समाज हो गया, ऐसे जाति के आदिवासी समाज के लोग रहते हैं जहां पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और हम उसके पक्ष में हैं। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी वाले भी आए और सब मिलकर जाए, राज्यपाल को समझाएं और उसको पास कराएं। ठीक है। अच्छा, 3 तारीख को आप लोग एक महारैली भी निकालने वाले हैं इसको लेकर, और मुझे लगता है कि राजभवन के उसमें आप निकालेंगे। शायद ये एक पहला मामला हो सकता है और बड़ा मामला होगा ये। आदिवासियों के आस्थाओं का ये सवाल है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार आदिवासी के साथ है और ये बिल तो पास होना चाहिए। जब वो विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है तो यहाँ पर राज्यपाल जी द्वारा जो किया जा रहा है वो बिल्कुल मैं कहूंगा कि वो सही नहीं है। इससे भावनाएं चोट पहुंचा रही है आदिवासी समाज की। ठीक है, रंजना जी अपनी बात रखिएगा, क्योंकि 3 तारीख को महारैली की कांग्रेस की तैयारी है और ये इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि राज्यपाल तक जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है अब कोई तीसरा विकल्प देखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कहा ना, उद्देश्य, विजन, मोटो एक ही है कि आरक्षण मिल जाए। वो नहीं मिल पाएगा तो फिर दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल राखी जी, ये जो कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं। ये जो महारैली कर रहे हैं, राजभवन का जो घेराव कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के हित में हैं। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज एक धरने पर अभी बैठने वाले हैं, उनकी तैयारी है। वो सरकार के विरोध में है, क्योंकि सरकार इस आरक्षण को राज्यपाल के साइन वो करवा ही नहीं पा रही है। तो ये अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ये जानबूझकर करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में सत्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस की सरकार कहीं पर भी आरक्षण के पक्ष में नहीं है, और इसलिए क्योंकि इन्होंने तो पिछले समय आरक्षण को ये बचा नहीं पाए। अब ये 58% के आरक्षण को जब निरस्त कर दिया गया तो राज्यपाल जी यही तो कह रही है ना कि भाई यह आरक्षण कब तक चलेगा। इसके लिए हम पूरे विधिक सलाहकारों के साथ बैठेंगे, ताकि फिर कोई न्यायालय में जाकर इसमें रोक न लगा दे। तो आप ये माने 76% को कैसे उसको स्वीकार कर लेगी, जब आपको कहा जा रहा है 58% पर जब स्टे लगा है, रुका है, तो 76% कैसे वो स्वीकार कर लेंगी? ठीक है रंजना जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ भी करिए इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, पर वो अब मुझे लग रहा है कोई तीसरा विकल्प ही निकालना पड़ेगा समय की क्योंकि सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बड़ी बात है, आरक्षण पर रार है और तकरार भी लगातार जारी है। तो आरक्षण साइन और सवाल कब होगा इसका पटाक्षेप, कब इसका हल निकलेगा, कब जो आदिवासी वर्ग हैं जिन्हें आरक्षण मिलना है
जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें कुछ मिलेगा, उन्हें कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और एक बात और साफ है कि आने वाले 2023 में जो इलेक्शन होना है, ये मुद्दा वाकई में बहुत बड़ा होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।